डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने की 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने फैसलों और बयानों से दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दे दी। अपनी चेतावनी के साथ ट्रंप ने डेडलाइन भी तय कर दी है। ट्रंप ने कह दिया है कि उनका कहा नहीं माना गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही के बादल बरसने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मुस्लिम देशों की नींद उड़ गई है। हमास के आतंकियों के होश फाख्ता हैं। ईरान के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से इजराइल बहुत खुश है। क्या है ट्रंप की वो धमकी जिससे मुस्लिम देश घबरा गए हैं? हमास के आतंकी डरे हुए हैं, ईरान परेशान है, लेकिन इजराइल गदगद है। यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या हालात हैं। इजराइल ने लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। 2 दिसंबर को किए गए इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल ने यह हमले लेबनान से हिजबुल्लाह के मोर्टार दागे जाने के बाद किए हैं। पिछले बुधवार को 60 दिन के युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर मोर्टार दागे जाने का ये पहला मामला है। इन हमलों के बाद युद्ध विराम के बने रहने को लेकर आशंकाएं उठने लगी हैं। इजराइल का दावा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव, दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स और आतंकी समूहों से संबंधित सुविधाओं पर हमला किया। हमले के दौरान माउंट डोव पर 2 मोर्टार दागने के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने कहा था उसने पिछले हफ्ते हुए युद्ध विराम के समझौते के बार-बार उल्लंघन के जवाब में मोर्टार दागे। उसने इसे संघर्ष विराम के दौरान लेबनान पर आईडीएफ के हमलों के खिलाफ शुरुआती चेतावनी बताया था। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लेबनान में वो हिजबुल्लाह का सामना कर रहा है तो सीरिया में विद्रोही गुटों का। ईरान की तरफ से हमले का खतरा हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा है और इन सब के बीच उसका जानी दुश्मन हमास तो है ही। लेकिन अब ट्रंप के एक बयान ने इजराइल को बड़ी ताकत दी है। ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप ने हमास को 2 टूक कह दिया है, उसे इजरायली बंधकों को छोड़ना ही होगा। ट्रंप ने यह बता दिया कि हमास को कब तक बंधकों को छोड़ना है और ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम क्या होगा। ट्रंप ने कह दिया है अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया, जिस दिन मैं गर्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालूंगा, तो मिडल ईस्ट को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन लोगों को भी जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया है। ट्रंप की इस धमकी का मतलब साफ है। हमास और उसे शह देने वालों के पास 1.5 महीने का वक्त है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। जंग के काले बादल और काले होंगे, बारूद की बारिश होगी, महा तबाही मचेगी। जो बंदूकों को लेकर के ट्रंप का जो बयान आया है वो बड़ा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये कहा है अगर आप बंदूकों को नहीं रिहा करेंगे तो अमेरिका हमला करेगा। इसका ये मतलब है अमेरिका डायरेक्टली वॉर में कूदने की संभावना है। हो सकता है एम्बेडेड कूदें और इजराइल के जो सोल्जर्स उनके साथ में हमास में आए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमले के दौरान हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। करीब 100 लोग अभी भी गजा में बंधक हैं।
इस बीच हमास ने खुलासा किया है कि गजा में 33 बंधकों की मौत हो गई है। हालांकि उसने मरने वालों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है। हिजबुल्लाह से युद्ध विराम की डील के बाद हमास ने भी सीज फायर की मांग की थी, लेकिन पेच उसकी शर्त के कारण फंस गया। हमास बंधकों को रिहा करने के बाद 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई का दबाव बना रहा था, लेकिन दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने साफ कर दिया था कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं होने देंगे जिसमें बंधकों के बदले 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई शामिल हो। लेकिन अब इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है और ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि या तो बंधकों को रिहा करो या फिर तबाही मचेगी। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद वो मुस्लिम देश घबरा गए हैं जो लगातार इजराइल के गाजा पर हमले का विरोध जता रहे थे। इसमें ईरान का नाम भी शामिल है जो लगातार इजराइल को आंखें दिखा रहा है। अब सवाल ये है, अगर हमास तय समय में बंधकों को नहीं छोड़ता है और अमेरिका हमास को अपने निशाने पर लेता है तो मुस्लिम देश क्या करेंगे? क्या वो हमास की मदद के लिए आगे आएंगे? कहना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये सारे देश मिलकर के अगर मेनलैंड इजराइल को तबाह कर देंगे अगर या तबाह करने लायक कोई वेपन डाल देंगे, फिर ये लड़ाई जो है पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को चपेट में ले लेगा और एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये कहना तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा होने की संभावना है। दुनिया अमेरिका से टकराने का मतलब जानती है। दुनिया ये भी जानती है ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। ऐसे में अब देखना यह है कि हमास इजराइल की शर्तों पर बंधकों को छोड़ता है या फिर अमेरिका की तीसरी आंख खुलने का इंतजार करता है, जिसका मतलब होगा सर्वनाश। इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी लगातार और खतरनाक होती जा रही है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान पलटवार की बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि एक जर्मन रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान को हाल ही में रूस से Su-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिली है। ये विमान अलग अलग करके तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतरे हैं। तेहरान पहुंचने के बाद इन विमानों के पुर्जों को हमदान शहर के पास तीसरे टैक्टिकल एयरबेस पर आगे ट्रांसफर के लिए उतार दिया गया। यहीं पर इन विमानों को रीअसेंबल किया जाएगा। ये प्रक्रिया विमान को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करने में पहला कदम होगा। सुखोई यानी कि Su-35 से इजराइल को सीधा खतरा है। ईरानी वायुसेना की योजना इस्फहान में तैनात अमेरिकी F-14A टॉमकैट्स के अपने पुराने बेड़े को रूसी Su-35 लड़ाकू विमानों से बदलने की है। इसके लिए ईरान ने रूस को पहले 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 50 कर दिया है। इन फाइटर जेट्स की तैनाती से ईरानी वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ईरानी वायुसेना इन विमानों की मदद से न केवल अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा बल्कि इजराइल से पैदा होने वाले खतरों से भी निपट सकती है। ऐसे में अब अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरानी वायुसेना के Su-35 लड़ाकू विमान इजराइल की टेंशन बढ़ाएंगे। जो ईरानी एयरफोर्स है वो लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है और जो अगर अभी बात करें तो ईरानी एयरफोर्स के पास जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं वो अमेरिका के हैं। इन फाइटर जेट्स को ईरान में शाह पहलवी के शासन के दौरान खरीदा गया था। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। कुछ साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध खत्म हुआ है और ऐसे में ईरान अब रूस और चीन जैसे मित्र देशों से बड़ी संख्या में हथियारों की खरीद कर रहा है। सुखोई यानी कि Su-35 रूस का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैन्यूरेबल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। सुखोई Su-35 ने 19 फरवरी 2008 में पहली उड़ान भरी थी। इसे फरवरी 2014 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। इसे Su-27 लड़ाकू विमान को अपग्रेड कर बनाया गया है। अगर एक सेकेंड के लिए मान भी लिया जाए कि रूस ने सुखोई 35 विमान ईरान की एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
ऑपरेशनलाइज करने में। जब इंडियन एयरफोर्स में रफाल आए थे तो हमारे पायलट्स को उसको सीखने में 3 महीने का समय लग गया था, और हमारे जो इंजीनियरिंग क्रू हैं यानी टेक्निकल स्टाफ, उनको उसका इंजन ठीक करने में, यानी रफाल का इंजन ठीक करने में, रफाल का रेडार ठीक करने में, रफाल का जो बॉम्ब डिलीवरी कंप्यूटर है उसको ठीक करने में, रिपेयर एक्टिविटीज सीखने में 6 महीने का समय लग गया था। तो अगर कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि ईरान को रूस ने सुखोई 35 डिलीवर कर दिए हैं, अभी भी कम से कम 3 महीने या 6 महीने का समय लगेगा जब तक कि ईरान के इंजीनियर्स और ईरान के पायलट उस पर मास्टरी हासिल करते हैं। और अब बात इजराइल की, जहां पर उसने एक बड़ा फैसला लिया है। इजराइल में मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर जब्त करने और शोर करने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। ईस्ट यरूशलेम और कई दूसरे इलाकों में मस्जिदों से आने वाले तेज शोर की शिकायत की गई है। स्पीकर बैन की मांग करने वालों का कहना है कि इसकी तेज आवाज़ से सुबह की नींद में खलल पड़ता है। वैसे इस फैसले के खिलाफ इजराइल में ही विरोध की आवाज़ भी उठने लगी है। कुछ शहरों के मेयर ने कहा है कि हम बेन ग्विर के इस कदम को मुस्लिमों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखते हैं और इससे दंगे फैल सकते हैं।